Hello friends, today we will study the poem My Father Travels for the class 12th English Medium MP बोर्ड। आज हम 12th इंग्लिश मीडियम MP बोर्ड की जो पोएम है माय फादर ट्रेवल्स उसका अध्ययन करेंगे। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय दिलीप चित्रे। इस पोएम में बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। 3 प्रकार की जनरेशन इसमें बताई गई है, ओल्ड जनरेशन, पास्ट जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो प्रेजेंट जनरेशन है वो ओल्ड जनरेशन को नेगलेक्ट करती है। जो प्रेजेंट जनरेशन के चिल्ड्रन हैं वो ओल्ड जनरेशन के जो लोग हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ना तो उनके साथ कोई बातें शेयर करते, ना उनके साथ बैठते, ना जोक करते, ना अपना दुख बताते हैं। तो इसमें यही बताया गया है इस पोएम में कि जो राइटर हैं उनके फादर हमेशा इस बात को सोचते रहते हैं कि जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो ऐसा क्यों करती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले संयुक्त परिवार में अपने ग्रैंड पेरेंट्स का पूरा ध्यान रखा जाता था। तो आई विल एक्सप्लेन यू दिस पोएम बाय द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड समटाइम द लाइन और वर्सेस ऑफ द पोएम। तो इसमें फर्स्ट जो स्टेंजा है, माय फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज। इसमें जो पोएट हैं उनके फादर ट्रेन में यात्रा करते हैं और अब लौट रहे हैं। उनके साथ रोज़ यात्रा करने वाले भी लोग हैं, वो खड़े रहते हैं, पर जो पोएट के फादर हैं वो किसी से बात नहीं करते। क्यों? बिकॉज ऑलवेज थिंक्स ऑफ देयर न्यू जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन। वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए किसी से बात नहीं करते। और अब वो लौट रहे हैं तो यहाँ एक येलो लाइट जो सिंबल जो है, येलो लाइट बताता है जिस प्रकार से दिन ढल रहा है, इस प्रकार से उनकी उम्र ढल रही है और वो यादों में खो जाते हैं। इसके बाद इसमें लिखा है कि हिज शर्ट्स एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज black raincoat it stand with mud, his back stubbled with books is falling apart, his eyes dimmed by age fade homeward through the humid monsoon night. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line and enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries on. बारिश के कारण उनके कपड़े रेनकोट होने के बाद भी गीले हो गए हैं और वो उम्र के हिसाब से उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, उन्हें अच्छा दिखाई नहीं देता। और मानसून का मौसम है, मतलब मानसूनी हवाएं चल रही हैं और वो ट्रेन से जल्दी से उतरकर बड़ी तेज़ी से घर की ओर जाना चाहते हैं और इस कारण उनकी चप्पलों से कीचड़ उचट के उनके कपड़ों में लग गया है और इस प्रकार से उनकी चप्पलें भी कीचड़ से भर गई हैं। लेकिन उनको बहुत जल्दी है, वो रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हैं और जल्दी जल्दी घर जाना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, वो उनसे
बात बैठकर बातें करेंगे, इस उम्मीद में वो घर की ओर बड़ी तेज़ी से जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। पोएट देखता है कि उनके जो फादर हैं वो वीक टी मतलब साधारण टी, जिसमें शायद ब्लैक टी होती होगी, और बासी रोटी उसमें डुबाकर वो खाते हैं, फिर पुस्तक पढ़ने में खो जाते हैं। और ही गोज इनटू अ टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, वो टॉयलेट में जाते हैं और वहाँ पर फिर सोचने लगते हैं वो न्यू जनरेशन के बारे में और ओल्ड जनरेशन के भी बारे में, पुराने अपने जो पूर्वज हैं उनके बारे में भी वो सोचने लगते हैं। फिर वहाँ से वो जब वो बाहर आते हैं और सिंक में हाथ धोते हैं तो उनके हाथ कांपते हैं। इसके पहले जो लाइन वो इस प्रकार से है कि ही गोज़ इनटू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मेन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मेन मेड वर्ल्ड, कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, ही द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, a few droplets killing the graying hair on his wrist. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. इन लाइनों में बताया गया है कि वो जब बाहर आके सिंक में अपने हाथ धोते हैं तो बुढ़ापे के कारण, कमज़ोरी के कारण उनके हाथ कांपते हैं, और शायद ठंडे पानी के कारण भी, और कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, पानी की बूंदें हैं, उनके हाथों में आ जाती हैं, जो कि उनके हाथ भूरे रंग के हो गए हैं, बुढ़ापे के कारण बाल वहाँ के भी पक गए हैं, और वो वहाँ पे जो पानी की बूंदें गिर जाती हैं तो वो इतने खोए हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में कि उनको ध्यान ही नहीं रहता कि वहाँ भी पानी लग गया, उसकी वो चिंता बिल्कुल नहीं करते, और वो यही सोचते रहते हैं कि आज की पीढ़ी के बच्चे उनके साथ मतलब उनके नाती पोते क्यों नहीं उनके साथ बात करते, क्यों नहीं उनके साथ अपनी दुख बताते। इस प्रकार का वो सोचते रहते हैं, और ये भी सोचते हैं कि पहले समय में, पुराने समय में जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत सहायता करते थे, उनके साथ बैठते थे। इस प्रकार से वो ये सोच रहे हैं कि शहर में किस प्रकार की कल्चर आ गई है। अब वो सोने के लिए जाते हैं और अपना रेडियो चालू करते हैं। पुराना रेडियो है, रेडियो में हल्ला ज़्यादा होता है, काम की जो स्टेशन है उसकी आवाज़ कम सुनाई पड़ती है। शोरगुल वाला रेडियो वो चालू करते हैं, फिर वो सपनों में खो जाते हैं, अपने पूर्वजों में और ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में वो सोचने लगते हैं, और इसके बाद उन लोगों के बारे में सोचने लगते हैं। एक शब्द आया नोमेड। नोमेड का मतलब है जो घुमंतू लोग होते हैं, वो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। इस प्रकार से वो उनके बारे में भी सोचने लगते हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में भी सोचने लगते हैं। इस प्रकार से इस पोएम में पोएट ने हमारे बुज़ुर्गों की व्यथा को बहुत अच्छे से समझाया है।